सब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। प्लेलिस्ट में जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ सर्च कीजिए प्रतीक्षा आचार्य। वहाँ आप देख सकते हैं सभी कोर्सेज और अपडेट पा सकते हैं मेरे न्यू कोर्सेज के बारे में। सभी लेसन्स देख सकते हैं और डाउनलोड स्लाइड्स करके उनको कभी भी ऑफलाइन देखा जा सकता है। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर सर्च करना मत भूलिए प्रतीक्षा आचार्य। हेलो फ्रेंड्स, 51 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि 50 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 1 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं बचे हुए 50 क्वेश्चंस। तो अब हम इस वीडियो में यानी कि भाग 2 में 51 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं और 51 क्वेश्चन नंबर है, रिक्शा शब्द किस भाषा का है। रिक्शा शब्द किस भाषा का है ये बताना है। सब सही जो आंसर है वो है सही आंसर है वो है जापानी, ऑप्शन 4। तो रिक्शा शब्द जापानी भाषा का शब्द है। जापानी भाषा का एक अन्य शब्द झंपान भी है। इनमें कुछ तो साधारण जनता में भी प्रचलित हैं, जैसे कोर्ट, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस इत्यादि। ये सब इंग्लिश के शब्द हैं। उर्दू शब्द तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा के अन्य शब्द हैं कुली, कैंची, बहादुर, ताश और तोप आदि। नेक्स्ट इज, हिंदी आलोचना में जाति शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। राइट ऑप्शन 2, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ। राइट ऑप्शन विचार वीथी 4, ऑप्शन 4। चिंतामणि सर्वप्रथम विचार वीथी नाम से 1930 में प्रकाशित हुआ था। चिंतामणि के 3 भाग हैं। तीसरे भाग का जो संपादन भी नामवीर सिंह ने किया। आचार्य शुक्ल ने प्रमुख निबंध हैं भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय और क्रोध। कविता क्या है। काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद। रसात्मक बोध के विधि स्वरूप भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग और मानस को धर्म भूमि आदि। नेक्स्ट है, विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम से प्रयुक्त किया है। राइट ऑप्शन 3, रुयक। नेक्स्ट इज, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया। राइट ऑप्शन 1, वामन ने। नेक्स्ट इज, रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया। राइट ऑप्शन इज 4, अभिनव गुप्त ने। तो रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध करने वाले अभिनव गुप्त हैं। रस का स्वरूप स्पष्ट करते हुए अभिनव गुप्त ने यह प्रतिपादित किया कि रस नाटक या काव्य रचना का कोई एक अंग या तत्व नहीं है, अपितु वह समस्त रचना में व्याप्त सर्वांगीण तत्व है। जिस प्रकार हम जीवित व्यक्ति के शरीर में प्राण को उसका कोई एक अवयव या तत्व नहीं मान सकते, उसी प्रकार रस भी काव्य का कोई विशेष अवयव या तत्व नहीं कह सकते। नेक्स्ट है, गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है। तो सही आंसर है इंद्रजाल। और इंद्रजाल के जो पात्र हैं उनसे संबंधित इस तरह के क्वेश्चन जरूर आए हैं कि ये पात्र किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, इस तरह से। तो जयशंकर द्वारा लिखी गई कहानियां हैं आकाशदीप, पुरस्कार, ममता, आंधी, देवव्रत, वेड़ी, प्रतिध्वनि, सारवती, मधुबा, इंद्रजाल आदि। जयशंकर प्रसाद व्यक्ति केंद्रित कहानियों के लेखक हैं। नेक्स्ट है, सतह से उठता आदमी की विधा है। राइट ऑप्शन 2, कहानी।
गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखित सतह से उठता आदमी की विदाह कहानी है। मुक्तिबोध के अन्य प्रमुख कहानी विपात्र हैं। मुक्तिबोध की प्रमुख रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी ठाक धूल, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में भूल गलती, तार सप्तक के कवि, कामायनी, एक पुनर्विचार भारतीय इतिहास और संस्कृति, नई कविता का आत्म संघर्ष और अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, एक साहित्य की डायरी आदि। वेड़ी संहार नाटक का अंगी रस है। राइट ऑप्शन है 1 वीर। तो वेड़ी संहार नाटक का अंगी रस वीर रस है। इसके रचनाकार भट्ट नारायण है। इस नाटक में 6 अंक हैं। इसमें भीम के द्वारा द्रौपदी के वेड़ी संहार यानी कि वेड़ी को संवारने या बांधने का वर्णन है। इसमें नायक भीम ही वीर रस की प्रतिमूर्ति हैं। तो यहाँ पर एक लाइन है, सर्वप्रथम वामन ने काव्यालंकार सूत्र में वेड़ी संहार से उदाहरण दिए हैं। नेक्स्ट इज वीथी क्या है? तो ये वीथी है रूपक। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है। तो यहाँ पर ये जो लिखा है वो है पद। तो क्या है ऑप्शन सही? ऑप्शन 1 लक्ष्मी। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद लक्ष्मी है। महाकवि भारवी संस्कृत साहित्य के दैदीप्यमान रत्नों में से एक हैं। उनका महाकाव्य बृहत्त्रयी का प्रथम रत्न है। वस्तुतः भारवी संस्कृत काव्यों में रीति शैली के जन्मदाता हैं। उनके ग्रंथ के आरंभ में श्री शब्द का सर्गांत, श्लोकों में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग उनकी प्रमुख विशेषता है। माघ ने शिशुपाल वध में इसी शैली का अनुकरण किया है। नेक्स्ट है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। यह किस उपनिषद का मंत्र है? सही जवाब है ऑप्शन 1 कठ। नेक्स्ट है सहसा विदथित न क्रियाम। इस सूक्ति से युक्त रचना है। राइट ऑप्शन 2 किरातार्जुनीयम। नेक्स्ट इज हे प्रभो। मैं प्रभु शब्द में कौन सी विधि है? सही जवाब ऑप्शन 4 संप्रसारण। संप्रसारण। नेक्स्ट इज अनुंजी तद वलतापी सरागैव भवती यूनाम दृष्टि। यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंध रखती है? तो यह रखती है कादम्बरी शुकनासोपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेत्सी आख्यात पद में कौन सा लकार है? राइट ऑप्शन है 1 लट। निम्नलिखित शब्द में नए तत्पुरुष समास कौन सा है? तो नए समास जो होता है उसमें सबसे पहले अ लगा होता है, ये आप ध्यान रखिए। और ये नेगेटिव में आता है, यानी कि कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे भाव, भाव अगर नहीं हो रहा है कोई भावा तो अभाव। तो कोई काम चीज नहीं हो रही है तो उसमें आ लगा देते हैं, तो वह नए समास होता है। निम्नलिखित में नए तत्पुरुष समास अभाव है। रोग मुक्त में अपादान तत्पुरुष समास है। राजपुरुष में संबंध तत्पुरुष समास है। और पुत्र हितम में संप्रदान तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है सही जोड़ी कौन है? सही जवाब है 2 गौर्या पंचमी एकवचन। नेक्स्ट दह धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एकवचन का रूप है। राइट ऑप्शन है 1 धोक्षी। नेक्स्ट इज निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध है। सही जवाब है ऑप्शन 3 मातुलनी लियते कृष्णा। नेक्स्ट इज निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा भाव वाक्य है? सही जवाब 1 सह गृहम गतवान। नेक्स्ट इज वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? राइट ऑप्शन 1 वर्ण का।
तो लय, विराम, तुक, मात्रा, वर्ण आदि के नियमों से बंधी पंक्तियां छंद कहलाती हैं। जिन छंदों की पहचान के लिए वर्णों के क्रम का विचार किया जाता है तथा उसी के आधार पर वर्णों की गणना की जाती है, ये वार्णिक छंद कहलाते हैं। जैसे इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, हरिगीतिका, सवैया आदि। मुख छंद में वर्णों एवं मात्राओं में से किसी का भी ध्यान नहीं रखा जाता तथा केवल लय का विधान होता है तथा मात्रिक छंदों की पहचान मात्राओं के आधार पर की जाती है। अगला प्रश्न है, कामार्ता ही प्रकृति कृपणा वचस्ते नाचेते नेशु, यह पंक्ति किस ग्रंथ से है? तो फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन दिखाई भी दे रहा है, स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो आप मेरे वाक्यों पर ज्यादा ध्यान ना दें, आप पेपर पर फोकस करें, पेपर के प्रश्नों पर फोकस करें। तो अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा। ऑप्शंस इसके जो सही हैं वो है ऑप्शन 3 मेघदूतम। नेक्स्ट इज बाण का पर्याय है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन आशुग। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? राइट ऑप्शन है टू उक्ति व्यक्ति प्रकरण। नेक्स्ट इज सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक हैं। सही जवाब है ऑप्शन 4 नीलाभ। नेक्स्ट इज आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है। सही जवाब है ऑप्शन 2 द्योष्ठ, स्पर्श, अल्प प्राण, घोष, निर्नुनासिक। तो आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य दंत्योष्ठ, स्पर्श, अल्प प्राण, घोष, निर्नुनासिक है। कंठ, तालु, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। ध्वनि की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत हो उन्हें घोष कहते हैं। नेक्स्ट इज पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के लिए कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन 4 स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न, अनुप्रदान। अगला प्रश्न, वह शर इधर गांडिव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सी अतिशयोक्ति है? तो सही जवाब है ऑप्शन 3 अक्रमातिशयोक्ति। नेक्स्ट इज तरनी तनुजा तमाल तरुवर बहु छाए, झूके कूल सो जल परमन हित मनहु सुहाए। कौन सा अलंकार है? तो ये तो कई बार आ चुका है। आंसर है वृत्यानुप्रास अलंकार। जब एक या एक से अधिक वर्ण एक ही क्रम में 2 से अधिक बार आए तो वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा में मानो, जनो, मानो, जानो इव जैसे वाचक शब्द का प्रयोग होता है। शब्दार्थ अलंकार अलंकार के भेद हैं तथा आचार्य दंडी मानते हैं कि स्वाभाविकोक्ति ही संपूर्ण अलंकारों में निहित सारभूत तत्व है और उसके अभाव में अलंकार तत्व संभव नहीं है। यह अलंकार का तत्व है। जिहि सुमृत सिद्धि होय गेन नायक करवर वदन, करौ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में छंद है। सही जवाब इसका ऑप्शन 2 है सोरठा। सोरठा है ये। नेक्स्ट इज, तो ये जो है सोरठा है। सोरठा में 11-11 मात्राएं होती हैं। 11-13 प्रथम और तृतीय में 11 और द्वितीय और चतुर्थ में 13 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार यह दोहे का उल्टा होता है। दोहे में प्रथम तृतीय में 13 और द्वितीय चतुर्थ में 11-11 होती हैं। नेक्स्ट, अराती सैन्य सिंधु में सुबाड़ वाग्नी से जलो, प्रवीर हो जई बनो, बड़े चलो में कौन से गण हैं? सही जवाब है जगण, रगण, जगण, रगड़, जगण, गुरु। ऑप्शन 1। जगण में मध्य गुरु होता है, रगड़ में मध्य लघु होता है और अंत में गुरु होता है। गुरु का चिन्ह
एस, ये जो एस आकार का होता है इसे गुरु कहते हैं, और लघु का चिन्ह, ये ब्राह्म जो होता है वो लघु का चिन्ह है। इस तरह उपयुक्त पंक्तियों का जबान आय लघु गुरु लघु अर्थात जगण तथा राजभा लघु गुरु लघु अर्थात रगण के रूप में किया दिया गया है। सारसी छंद में होती है। सारसी छंद में होती है। सही जवाब है ऑप्शन 4 27 मात्राएं, 16 11 पर यति, अंत में गुरु लघु। तो अंशु माली के शुभा गमन की बेला समझ समीप, नभ में बुझा चुके थे सुरभि आपके घर के दीप, अपने घर के दीप। तो ये सारसी छंद है जिसमें 27 मात्रा होती है प्रत्येक चरण में, 16 और 11 पर यति होती है और अंत में गुरु लघु होता है। नेक्स्ट इज समांतर कहानी के पुरुषकर्ता कमलेश्वर का मूल नाम है, तो नीरज सक्सेना। नेक्स्ट है डॉक्टर नामक कृति की विधा है नाटक। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? मलूक दास की। और उनकी अन्य रचनाएं हैं ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त बच्छावली, ज्ञान परोही, 12 खड़ी, राम अवतार, लीला, ब्रजलीला, ध्रुव चरित्र, विभव विभूति, सुख सागर, शब्द तथा स्फुट पद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है? राइट ऑप्शन है कुतुबन। ऑप्शन 1 कुतुबन ने मृगावृत्ति की रचना की है। नेक्स्ट है कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? तो 3 भाग हैं बीजक के, साखी सबद रमैनी। तो रमैनी सबद और साखी 3 भाग हैं। पद्मावत में पद्मनी प्रतीक है, तो परम सत्ता की प्रतीक है। रतन सेन साधक का और राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। नेक्स्ट इज बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? बंगदूत। तो सही जवाब है ऑप्शन 2 राजा राममोहन राय। नेक्स्ट है हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्न में से किसके द्वारा निकाला गया? हिंदी प्रदीप, तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। पंडित किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन 4 भोजपुर का ठग। तो तीनों ही किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास है। ऑप्शन 4 सही आंसर है, जो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? तो हार की जीत कहानी के लेखक हैं सुदर्शन। नेक्स्ट है सूरदास जी को जीवनोत्सव की कवि किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। नेक्स्ट है एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृतांत है? राइट ऑप्शन अज्ञेय जी के। नेक्स्ट इज आमिष का विलोम शब्द होगा, तो आमिष का विलोम शब्द है आमिष निरामिष। ऑप्शन 2। नेक्स्ट इज वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है। राइट ऑप्शन 1 अन्योदर। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है। राइट ऑप्शन 3 लज्जित होना। लज्जित होना यानी कि चोरी करते रंगे हाथ पकड़े जाने पर मोहन पर घड़ों के पानी पड़ गया, मतलब वह लज्जित हो गया। नेक्स्ट है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इसका अर्थ तो राइट ऑप्शन है इसका 4 सूरदास जी ने वास्तव में जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि को अपने पर्दों में चरितार्थ किया है। कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं, इसका मतलब है कवि बहुत ही कल्पनाशील होते हैं। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है ये 2000 में 100 क्वेश्चंस ही थे। पढ़े फारसी बेचे तेल यह देखो कुदरत का खेल। सही जवाब क्या है इसका अर्थ? राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन 2
योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। तो पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। इसी के साथ पेपर जो है 2000 का पीजीटी का एंड होता है। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। तो क्वेश्चंस पर आप ज़रूर ध्यान दें, व्याख्या पर ध्यान दें। और इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और पेपर के साथ। तो आपका प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों ही होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑनलाइन स्टडी बाइट्स को बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। इसके लिए अभी बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।